इस मामले में नवाब मलिक जिस तरीके से एक के बाद एक, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक ऑफिसर, मतलब नवाब मलिक जिस तरीके के, जिस स्टेचर के लीडर हैं, वहां जिस तरीके की अहमियत है उनकी, जो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, और एक ऑफिसर के खिलाफ एक के बाद एक लाकर वो जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पर्सनल ग्रजेस भी हैं। नहीं है। जिस विषय के आपने शुरुआत में बात बताई कि उनके दामाद के केस के चक्कर में, तभी नवाब मलिक का जनवरी 2021 का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में कानून से ऊपर या कानून से बढ़कर कोई नहीं, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, अफसर हो या किसी का दामाद हो, कानून के तहत जो उचित है वही चीज का साथ नवाब मलिक मंत्री के रूप में देंगे, ये उन्होंने जनवरी में कहा। अब जब 8 महीने के बाद उनको बेल मिली और सारी चीजें ये कोर्ट के सामने आई कि फ्लेवर्ड टबैको उसमें था, जिस प्रकार का आरोप था शायद वो वैसे वो नहीं था उसके अंदर, और आगे का विषय चल रहा है, मतलब मैटर स्टिल सब जुडिस, ऐसा बहुत ज्यादा उसके अंदर हमें बयान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आक्षेप उन्होंने उठाया, एक बात बता दीजिए सर, और उसके बाद मैं आपको शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि आप मसरूफ हैं। सर मैं इसी में जोड़ देता हूं, क्योंकि आपसे दोबारा बात नहीं हो पाएगी ना सर, इसलिए मैं, क्योंकि आपको फिर इसके बाद शुक्रिया करना है, मुझे बताया गया है। मुझे ये बता दीजिए कि ये कैसे वो कह सकते हैं कि वो जेल जाएंगे और वो उनकी नौकरी चली जाएगी, वो सजा कैसे सुना सकते हैं सर? वो जो सब्सटेंस है वो तो रख सकते हैं। बता रहा हूं ना, अगर ये प्रूव हो गया कि सर्टिफिकेट होते हुए आपने धर्म परिवर्तन किया या किसी और धर्म में होते हुए आपने बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट किया, तो जो मिनिस्ट्री, ये बात कब से जानकारी में थी नवाब मलिक साहब के? उनके कब से जानकारी में थी ये सब? उनके जानकारी में कब से थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने फैक्ट रखी, वो टाइमिंग कैसे तय कर रहे हैं कि कब निकालेंगे वो ये तीर समीर वानखेड़े के खिलाफ? और अभी भी एक तीर उन्होंने छिपा लिया है कि वीडियो जारी करूंगा, अकेले में बताऊंगा। ये टाइम रह कर कैसे निकाल रहे हैं, जैसे किसी के खिलाफ कोई स्कोर सेटल करता है। एक साथ रख दें सामने जो भी है उनके खिलाफ। उनको जब कोई जानकारी मिलेगी तो तभी तो रोकेंगे ना। अभी द ओनर्स इज विद द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, द ओनर्स इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स। भारत सरकार के ये जो तो प्रमुख मंत्रालय, इन्होंने बयान देना चाहिए कि इसके ऊपर क्या भूमिका है। अच्छा नवाब मलिक, ऐसा कौन सा पोर्टफोलियो, आप कह रहे हैं पर्सनल ग्रज नहीं है, आप ये बताइए वो कौन सा ऐसा विभाग देख रहे हैं जिसके तहत ये उनकी ड्यूटी में आता है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ ये सच्चाइयां लेकर सामने आए? दूसरा कोई लीडर इतना प्रोएक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताइए आप। दिनेश जी, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर उसके नॉलेज में किसी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदाराना चीज, कोई गलत चीज है, मैं आदर्श बातें नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूं सर। मैं आदर्श बातें नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूं। ये आपने जो सुनाया ना कि कानून सबसे ऊपर है, और नहीं वो सब सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं सर यहां मैटर ऑफ फैक्ट समझना चाहता हूं। व्हाई नवाब मलिक अगेन एंड अगेन, एंड व्हाई नॉट ऑल द एक्यूजेशंस वंस एंड फॉर ऑल? एक बार में क्यों नहीं? Accusations will come as and when accusations and proof of accusation is received. So आज नहीं बोल सकते। तो आज वो कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियो है, ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया कि अब इसके बाद तुम्हारी अगली चाल पे निर्भर करेगा कि मैं घोड़ा निकालूंगा कि ऊंट निकालूंगा। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया सर, महेश तापसे सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।